हेलो दोस्तों, तो हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष से संबंधित है और आपको टॉप 10 का ये 5th लेक्चर है। आपको इससे पहले आप लेक्चर देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में आपको प्राचीन टॉप 10 सीरीज करके बनाया हुआ है। अब जाके 1 to 5th लेक्चर 4th तक आप देख सकते हो। इसके में क्विक रिवीजन के तहत आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ये। अगर किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या एसएससी किसी तरह का एमटीएस सीपीओ या जेई बीपीएससी टीचर का जो भी एग्ज़ाम है, या पीसीएस लेवल का भी बात करोगे तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूपी एसएससी का या झारखंड एसएससी का भी कर रहे हो तो उसके लिए बेनिफिशियल है। रेलवे के लिए, रेलवे के आने वाला एग्ज़ाम जो भी है उसके लिए बेनिफिशियल है। बिहार पुलिस है, इस सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। आप पेशेंस बना को चीत को शांत करके देखोगे और अपना क्वेश्चन लगाओगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल। कम टाइम में सेशन में भी 30 से 40 मिनट का सेशन होगा। उसमें आपको ये सारे जितने मगध साम्राज्य का जो वंश आने वाले हैं, जो साम्राज्य है, आपको कंटिन्यूसली याद रखना है सीरियल ढंग से, और वैसे ही आपको एक क्वेश्चन क्विक रिवीजन करना है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध साम्राज्य में सबसे पहले अगर बाएंगे तो विदरथ वंश आएगा, फिर हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, और फिर इसके बाद हम लोग 6th लेक्चर में मौर्य वंश के बारे में करने वाले हैं। मौर्य वंश, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, कौन सा वंश होगा। तो पहले विदरथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। कभी कभी तो राजा का नाम लेकर वंश पूछ देता है। तो हर्यक वंश का अगर बात करोगे तो हर्यक वंश में 3 राजा आपको याद रखना है। एक हो जाएगा बिंबिसार, बिंबिसार हो जाएगा, इसका पुत्र हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु, फिर इसका पुत्र का बात करेंगे तो उदयन हो जाएगा। उदयन हो जाएगा। तो ये आपको क्रम याद रखना है। बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होगा, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, ये क्रम हो गया। शिशुनाग वंश का है तो शिशुनाग वंश से आप याद रख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब शिशुनाग वंश की बात करोगे तो शिशुनाग वंश से आपको याद रखना है शिशुनाग, तो ये एक काला शोक को आप याद रखोगे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, काला शोक किस वंश का था, तो ये याद रखोगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट के। अगर नेक्स्ट में बात करोगे तो अगर नंद वंश के पूछेगा, नंद वंश के, तो 2 राजा आपको याद रखने हैं नंद वंश से। ये हो जाएगा महापद्मानंद, महापद्मानंद हो गया आपको। और इसके बाद, फिर इसके बाद अगर बात करोगे तो हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा धनानंद, धनानंद। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कौन सा राजा किस वंश का है। इसके बाद मौर्य वंश का। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्क में। ये आपको रिकैप के लिए मैंने बता दिया, आप याद रखोगे। कभी कभी राजा भी पूछ देता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं चूज करना है। विदरथ वंश का संस्थापक विदरथ एवं इसका अंतिम राजा रिपुंजय था। इसका राजधानी जो था राजगीर था। इसका सबसे प्रतापी राजा बात करें तो जरासंध था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार एवं इसकी राजधानी राजगीर था। बिंबिसार का अन्य नाम श्रेनिक या सैनीय था। तो इसमें से कौन सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन है, इनमें से सभी सही है। तो आपको आंसर चूज करना है, बताओ करेक्ट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ई नंबर ऑप्शन। ई नंबर ऑप्शन आपका सही है। ई नंबर ऑप्शन सही है, इनमें सभी सही है, कोई गलत नहीं है। विदर्भ वंश का याद रखोगे। अंतिम राजा अगर विदरथ वंश का पूछेगा तो रिपुंजय याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका बाद इसका हत्या आपको कर देगा। इसी का सैनिक है जिसका नाम है पुलक, ठीक है, पुलक है, और पुलक हत्या कर देता है। फिर पुलक का एक पुत्र होता है जिसका नाम है महिये, महिये, और इसी का फिर हत्या कर देता है कौन, बिंबिसार। इसी को फिर हत्या कर देगा बिंबिसार और हर्यक वंश का स्थापना करेगा। तो आपको ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, कैसे कैसे है रिलेट करना है। एक बार आप देख लोगे तो आपको दिमाग में एक
तरह से सेट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, रिपुंजय अंतिम था विदर्थ वंश का, और इसको हत्या कौन किया? पुलक, और पुलक का जो पुत्र था महीय, फिर इसका हत्या बिंबिसार किया, उसके बाद हर्यक वंश का स्थापना किया। बिंबिसार का नाम सैन्य या सैनिक था, क्योंकि सैन्य इसका मतलब कि ये अस्थाई सेना सबसे पहले रखा था, ये सेना को अस्थाई किया था। तो याद रखिएगा, अस्थाई सेना के बात करेगा सबसे पहले तो ये हो जाएगा बिंबिसार, अस्थाई सेना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को इतना चीज़ें हो गया। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से बिंबिसार के बारे में कौन सा, बिंबिसार के बारे में दे रहा है, कौन सा कथन सही है? बिंबिसार ने, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य फैलाया और शक्तिशाली बनाया राज्यों को। इसने अंग को जीता और अपने पुत्र, इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु को वहाँ का उप राजा नियुक्त किया। भारतीय इतिहास में प्रथम शासक बिंबिसार था जिसने अस्थाई सेना रखा। ये तो आपको बता चुके थे, अस्थाई सेना रखा, इसीलिए सैन्य इसको नाम दिया गया। इसने राजवैद्य जीवों को बुद्ध के सेवा में भेजा एवं बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी। लास्ट ऑप्शन है, सभी सही ऑप्शन है। इसका सही इसमें चूज करना है कि सही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन सभी सही है इसमें। याद रखिएगा, अगर बिहार का आप मैप देखोगे, बिहार का आप मैप देखोगे, मान लिया कि ये बिहार है, ये बिहार है और यहाँ से गंगा नदी ऐसे निकल रही है। तो ये वाला जो एरिया है ये मगध हो गया, ये मगध हो गया। और ये जो एरिया है इधर भागलपुर वाला है, ये एरिया जो है ये आपका हो जाएगा अंग। कौन सा हो जाएगा? अंग। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। गंगा के इसी साइड हो जाएगा मगध और अंग। फिर गंगा के उस साइड का बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा वैशाली, ये हो जाएगा वैशाली। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो जब ये बिंबिसार अंग को जीता तो किसको वहाँ का उपराजा बनाया? अजातशत्रु को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, BBI है। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा, इसीलिए इसको सैन्य भी नाम दिया गया, बिंबिसार को सैन्य। पीछे वाला स्लाइड में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसने राजवैद्य जीवक को बुद्ध के सेवा में भेजा एवं बौद्ध भिक्षुओं के लिए निःशुल्क जल यात्रा का व्यवस्था किया। तो आपको बिंबिसार से इतना चीज़ आपको याद है तो आपको चीज़ें कंप्लीट होगा। अब यहाँ से कुछ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कभी पूछ देगा कि राजगीर का अन्य नाम क्या है, राजगीर का और अन्य नाम पूछेगा। राजगीर का अगर अन्य नाम अगर पूछेगा तो क्या क्या नाम था वो आप ध्यान रखोगे। कभी कभी राजगीर का नाम भी अन्य नाम आपसे पूछ सकता है। तो एगो याद रखोगे, कुशाग्रपुर, कुशाग्रपुर हो जाएगा। फिर गिरिब्रज हो जाएगा, गिरिब्रज। और बात करेंगे तो फिर हो जाएगा वसुमतीपुर। तो ये ध्यान रखोगे। अगर आपको राजगीर का इसमें से कोई भी नाम आपको दे देगा तो ये तीनों आपको हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें हो गया। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और थोड़ा सा और कुछ यहाँ से डिटेल्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ सकता है आपसे, जैसे कि वैवाहिक संबंध किससे, कौन कौन राज्य से वैवाहिक संबंध बिंबिसार बनाया था? तो सबसे पहले कौशल नरेश से बनाया था, कौशल, ठीक है ना। कौशल के बात करेंगे, कौशल नरेश से वहाँ उसका जो था उसका नाम था कौशला। कौशल नरेश की जो बहन थी उसका नाम था कौशला। फिर अगर बात करें तो लिच्छवी से भी करेगा, वैशाली लिच्छवी वाला, लिच्छवी। चेटक की पुत्री था जिसका नाम था चेलना, चेलना से विवाह करेगा। और ये कौशल से विवाह करेगा तो इसको दहेज में आपको मिलेगा काशी। याद रखिएगा, काशी जो वाराणसी है
इसको दहेज में मिलता है यहाँ पास, तो ये चीज़ याद रखिएगा कौशल से। उसके बाद मद्र देश था, मद्र देश जो पंजाब एरिया में था, मद्र देश से वहाँ के राजकुमारी से शादी करेगा जिसका नाम है क्षेमा। तो ये तीनों याद रखिएगा, महारानी कौन कौन से शादी किया था याद रखिएगा। कौशल हो गया, एक लिच्छवी हो गया वैशाली वाला, एक मदर नरेश। तो वैवाहिक संबंध, विवाह करके अपना वहाँ अच्छा अपना वर्चस्व बना लिया, संबंध अच्छा कर लिया, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि काशी दहेज में कौन दिया था, तो कौशल नरेश वाला दिया था काशी, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। यहाँ से इतने सारे ऑप्शन हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अजात शत्रु के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। उसका बचपन का नाम क्वीट था और उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है, माने अंतिम अपने तकला, बहुत बढ़िया अपने राजा को, अपने क्षेत्र को खूब ज़्यादा बढ़ाया। उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराया एवं उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। कौशल के जो राजा था प्रसेनजीत, उसको हराया, यहाँ प्रसेनजीत होगा, और उसको वजीरा से विवाह किया। वजी संघ को वर्षाकार की सहायता से जीता एवं 2 नए शस्त्रों जैसे महाशिलाकंटक और रथ मुसल का प्रयोग किया। डी नंबर ऑप्शन है, अवंती राज से सुरक्षा के लिए राजगीर को किलाबंदी किया। अवंती राज से, एमपी में था ये वाला। लास्ट ऑप्शन है ई, कह रहा है कि 483 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कराया। इसी के अजात शत्रु कराया था, द्वितीय या प्रथम या तृतीय, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। 483 ईस्वी में द्वितीय नहीं होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट संगति कराया था और ये राजगीर में कराया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना था, राजगीर में ये कराया था, तो ये ऑप्शन गलत है। अब ये याद रखिएगा कि अजात शत्रु को यहाँ पास आप देखे हो, बिहार का मैप के थ्रू आप देखे हो, बिहार के मैप के थ्रू देखे आप यहाँ पास, तो ये मगध था, ये अंग हो गया और ये हो गया वैशाली। तो इसको तो ये अपने में मिला लेगा, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा टेंशन यहाँ था एक एमपी में, यहाँ पास आप ले लो, नीचे में एमपी स्टेट के बात कर लो तो यहाँ एमपी स्टेट था और यहाँ था एमपी में अवंती। तो अवंती से इसको ज़्यादा भय रहता था, इसीलिए उसने राजगीर को किलाबंदी किया था। कभी कभी पूछ देगा कि राजगीर जो है, राजगीर है वो कौन कौन पहाड़ी से सुरक्षित था, तो 5 पहाड़ी राजगीर है। देखो ये राजगीर है, राजगीर है और राजगीर को 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। आप याद रखोगे 5 पहाड़ी का नाम क्या है, रत्नागिरी, रत्नगिरी, रत्नगिरी या रत्नागिरी कर सकते हो। उसके बाद उदयगिरी, उदयगिरी, फिर सोनागिरी, सोनागिरी, और उसके बाद होगा विपुलगिरी, और एक लास्ट होगा व्यवहारगिरी। तो याद रख सकते हो रत्ना, उदय, सोना, विपुल, भी से 2 गो है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसीलिए ये सेफ था, इसीलिए यहाँ राजधानी यहाँ पास बनाया गया था राजगीर में। तो ये चीज़ याद रखोगे। अजात शत्रु का बचपन का नाम याद रखिएगा क्वीट था, ठीक है। अपने साम्राज्य विस्तार खूब बढ़िया से किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत पर ही अटैक किया और वहाँ के उसका पुत्री था, उसका वजीरा से विवाह कर लिया, तो इसका भी रिलेशनशिप में बन गया। तो यहाँ वो पहले इसका वहाँ पास इसके जो थे पिता थे बिंबिसार, उसने विवाह किया था, फिर ये भी किया। वज्जी संघ था, जो वज्जी संघ था उसको वर्षाकार, वही वैशाली वाला क्षेत्र है, वैशाली वाला जो यहाँ सा क्षेत्र था, यहाँ गंगा नदी के ईस्ट साइड वाला वैशाली क्षेत्र जो था, वर्षाकार के सहायता से इसको मगध में मिला लिया, मगध में मिला लिया। तो आप देखोगे पहले मगध था, फिर यहाँ अंग हुआ, तो अंग को किसने जीता, तो बिंबिसार। फिर वैशाली का बात करेगा तो कौन जीतेगा, अजात शत्रु। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पास देखो कि वहाँ पास 2 शस्त्र का उपयोग किया, जिसका नाम था महाशिला कंटक। ये गुलेल था जी, गुलेल। गुलेल कैसे छोड़ते हैं वैसे था। रथ मूसल कहेगा, रथ मूसल, तो ये एक टैंक था, टैंक टाइप के था ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पूछेगा कि अजात शत्रु ने वज्जी पर विजय पाने के लिए कौन 2 नए शस्त्रों का उपयोग किया, तो ये था महाशिला कंटक और रथ मूसल। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसको सबसे ज़्यादा भय किससे था? एमपी में जो था अवंती का राजधानी कहाँ था? वहाँ उज्जैन था उसका, तो उससे ज़्यादा इसको डर लगा रहता था, इसीलिए वो किलाबंदी करवाया था। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना, इतने सारे। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्थ मैंने उदयन के बारे में था, पहले हमने बिंबिसार के बारे में देखा, फिर उसके बाद अजातशत्रु, फिर उदयन। कौन सा सही है? इसे बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता एवं जैन ग्रंथ में पितृभक्त कहा गया है। यह शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। सोन गंगा के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर बसाया और इसे राजधानी बनाया। इसकी हत्या अवंती के गुप्तचर द्वारा कर दी गई एवं हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इनमें से सभी सही ऑप्शन है, बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है। अब आप देखोगे कि इसको जो है कि बिंबिसार का हत्या कर देगा कौन? तो ये अजातशत्रु कर देगा, और अजातशत्रु का हत्या कौन कर देगा? उदयन कर देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये तीनों शासक। इसीलिए इस वंश को पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। इसे बौद्ध ग्रंथ में उदयन को पितृहंता कहा गया, लेकिन जैन ग्रंथ में इसे पितृभक्त कहा गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पितृहंता बौद्ध ग्रंथ में। इसे शासक से बनने से पहले ये कहाँ का उपराजा था? चंपा का। तो चंपा का, भागलपुर का राजधानी कहाँ है? चंपा था, तो भागलपुर का उपराजा भी यही था। अजातशत्रु भी कहाँ का उपराजा था? तो चंपा का ही था। और इसका भी बात करेगा तो ये भी हो जाएगा चंपा का ही हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अंग का राजधानी चंपा था। सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर बसाया और इसको राजधानी बनाया उदयन ने। पहले राजगीर था, उसके बाद राजगीर के बाद कहाँ आ गया? पाटलिपुत्रा आ गया। इसकी हत्या अवंती से ही डर था किसको? अजातशत्रु को, इसलिए किलाबंदी कराया था और इसके लिए गुप्तचर द्वारा इसको हत्या कर दिया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कहेगा तो नागदशक होगा। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना था। तो 4 नंबर क्वेश्चन से इतना सारा आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट नंबर 5th, शिशुनाग वंश। अब हम लोग का हर्यक वंश समाप्त हो गया। हर्यक वंश से संबंधित हम लोग सभी देख चुके हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद आएगा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के बारे में कौन सा सही चूज करना है? नागदशक के हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को मगध का राजधानी बनाया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज पर विजय। इसने वत्स और कौशल को मगध में मिला लिया। इनमें से सभी सही ऑप्शन है, चूज करो इसमें कौन सा सही है। तो इसका सभी इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या कि ये नागदशक अंतिम हर्यक वंश का था, उसको हत्या करके शिशुनाग क्या करेगा? शिशुनाग वंश का स्थापना करेगा। शिशुनाग ने वैशाली को मगध का राजधानी बनाया। ये क्या किया? अगर ये था मगध, ये गंगा नदी हो गया, ये मगध था, ये अंग था और ये वैशाली था, तो वैशाली को राजधानी शिफ्ट कर दिया कौन? ये कर दिया आपको शिशुनाग। पाटलिपुत्रा कहेगा तो उदयन हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो वैशाली ले गया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती राज पर विजय था। अवंती जिससे राजगीर को खतरा था, उसके बाद ये शिशुनाग क्या करेगा? अवंती को अपने में मिला लेगा। तो आप ये याद रखोगे कि कौन किसको मिला रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसने वत्स और कौशल को मगध में भी मिला लिया। अवंती का राजधानी उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन एमपी वाला के बात कर रहे थे हम। और वत्स के अगर राजधानी, अगर आपको यहाँ में राजधानी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अगर वत्स का राजधानी आपको याद रखना है तो वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। तो ये हो जाएगा आपको कौशाम्बी, आप कर सकते हो।
और अगर कौशल के कहेगा तो ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती। तो ये सब चीज़ें आपको, इतना सारा आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट के बात करेंगे कालाशोक के बारे में। शिशुनाग वंश के बाद बताए थे कि कालाशोक एक आपको याद रखना है भिवियाई है, कौन सही नहीं है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक होगा। इसका अन्य नाम काकवर्णक है, काकवर्ण हुआ। इसने मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा को अस्थायी बना दिया। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में इसी के समय हुआ। इसकी हत्या पाटलिपुत्रा में धनानंद ने की थी। इसका में कौन सही नहीं है आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसको धनानंद नहीं करेगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? पद्मानंद। तो ये पद्मानंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना था। पद्मानंद, महापद्मानंद होगा। इसको आप यहाँ से कर लो महापद्मानंद। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना था कि इसको में कौन सा। आप याद रखो कालाशोक का अन्य नाम हो गया। और फिर राजधानी ये कहाँ? पाटलिपुत्रा पुनः लाया। इससे पहले शिशुनाग था वो वैशाली ले गया। द्वितीय बौद्ध संगति इसी के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति आपको मालूम है 383 ईसा पूर्व, अगर इसका बात करें तो 383 ईसा पूर्व में बीसी में होगा। कहेगा तो कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ, ठीक है। साबा कामी इसको में हो जाएगा, साबा कामी। सभा कामी इसके अध्यक्ष हो जाएगा और राजा पूछेगा तो हो जाएगा आपको कालाशोक हो जाएगा, कालाशोक। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना था। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद वंश के बारे में हम लोग आ गए। नंद वंश के बारे में से कौन सा कथन सही है? नंद वंश का स्थापना महापद्मानंद ने किया था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्वछत्रांतक एवं एकराट की उपाधि से विभूषित किया गया। महाबोधि वंश में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया। कलिंग विजय के दौरान स्मारक के रूप में उसने जीन की मूर्ति को उठा लाया था। इनमें से सभी सही ऑप्शन है। अब बताओ इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर ई। महापद्मानंद का नाम याद रखिएगा, ये वीवीआई है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एकराट बहुत बार पूछा है। उग्रसेन भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। कलिंग कहेगा कि कलिंग पे विजय कौन प्राप्त किया था? तो ये होगा महापद्मानंद, जिन के मूर्ति लाया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और कलिंग में इसने एक नहर बनाया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा तो नहर भी बनाया था। और कलिंग का कहेगा तो कौन सा अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख से हमको मालूम चलता है वहाँ एक नहर का भी निर्माण करवाया था। यहाँ से हम लोग का इतना चीज़ याद रखिएगा। कलिंग विजय से जीन के मूर्ति लाया था और ये सब इसका अन्य नाम याद रखिएगा। वीवीआई है। यहाँ से आपको क्वेश्चन होगा, आप इसको पूरी तरह देख लो, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ की बुक में लिखा है आपको क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। यहाँ से तकरीबन बहुत सारा क्वेश्चन का समावेश है। 8 नंबर चलते हैं। इनसे कौन सा कथन सही है? नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, जिनमें धनानंद अंतिम शासक था। नंद वंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे। सक्टार एवं स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतलाम्बी आमत्य थे। सिकंदर धनानंद के समकालीन था। सभी सही है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ई नंबर हो जाएगा आपका। सभी सही है। कहेगा नंद वंश में कुल कितने थे? 9 शासक हुए थे। जैन धर्म को मानते थे, याद रखिएगा। जैन धर्म से संबंधित कुछ पुस्तक आप याद रखिएगा। बुक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो एक याद रखिएगा। यहाँ पुस्तक की बात करेगा तो पुस्तक में आप याद रख सकते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती सूत्र अगर एक कहेगा तो ये हो जाएगा सुधर्मा स्वामी द्वारा लिखा हुआ था। सुधर्मा
सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी द्वारा ही है। एक और यहाँ से बुक से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अचरांग, अचरांग सूत्र, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसको VVI आप नोट कर लोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ये VVI क्वेश्चन है। और इसमें है एक नियम है, जैन भिक्षुओं के नियम से संबंधित है। और इससे तो एक और आप याद रख सकते हो, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र भी यही संबंधित है। तो 2-3 बुक आप याद रखोगे जो एग्जाम में बार बार रिपीटेशन आता है। और ये लिखे थे भद्रबाहु, भद्रबाहु। अब भद्रबाहु दिगंबर के हो जाएंगे और स्थूल भद्र हो जाएंगे श्वेतांबर के, ये चीज़ याद रखिएगा। सिकंदर धानानंद के समकालीन था, बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं नेक्स्ट में हम लोग को, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सिकंदर के बारे में अब आ गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। इसका सेनापति का नाम, माने थल सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर एवं जल सेनापति का नाम निरियाकस था। सिकंदर के गुरु प्लूटो थे। इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपको हो जाएगा। सिकंदर के गुरु प्लूटो नहीं थे, सिकंदर के गुरु हो जाएंगे कौन, सिकंदर के गुरु हो जाएंगे अरस्तु। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो सिकंदर है, सिकंदर का गुरु हो जाएंगे अरस्तु। अगर अरस्तु का गुरु अगर आपसे पूछ लेगा, अरस्तु का गुरु करेगा तो ये हो जाएगा प्लेटो, प्लेटो या प्लूटो, जो इसे आप प्रोनाउंस कर सकते हो। और उसके बाद फिर कहेगा प्लेटो का तो हो जाएगा सुकरात। ये चीज़ आप याद रखोगे, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो याद रखिएगा सिकंदर, सिकंदर का अरस्तु, अरस्तु का प्लेटो, प्लेटो का सुकरात, ऐसे करके आप याद रखोगे। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और सिकंदर के साथ आने वाले अगर इतिहासकार अगर पूछ लेवे तो याद रखिएगा, एक वो निरियाकस तो हो ही गया, फिर याद रखिएगा आने सिक्रेटस, आने सिक्रेटस, सीक्रेट था ना, सीक्रेट लेके आया था, ऐसे याद करिएगा कि सीक्रेट था वो, माने गुप्त था। उसके बाद एक और कहेगो तो फिर होगा अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। इसके साथ इतिहासकार पूछेगा कि सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, तो ये निरियाकस तो हो ये जाएगा आपको। सीक्रेटस से सीक्रेट था अपना लेके आया था, बुलस मैंने बुलाया था, ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको चीज़ें यहाँ तक में भी क्लियर हुआ होगा। आते हैं लास्ट नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, सिकंदर के बारे में कौन सा सही नहीं चूज करना है आपको। सिकंदर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो चूज करना है। हाइडेस्पेसिस का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। हाइडेस्पेसिस का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। सिकंदर की सेना ने सतलज नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जिसका नाम था बाऊकेफला, वो झेलम नदी के तट पर बाऊकेफला नगर बसाया। ठीक है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था जो इसका मृत्यु हो गया था, उसी के मृत्यु पर किस नदी पर वो बाऊकेफला नगर बसाया, ये चीज़ बता रहा है। सिकंदर का मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गया। 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में सतलज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ब्यास नदी। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, ठीक है ना, ब्यास नदी जिसका उद्गम स्थल ब्यास कुंड है। तो आप याद रखोगे ये सतलज नहीं होगा, ये होगा ब्यास। कैसे याद रखोगे, तो ब्यास को पार करने में बाधा हो गया उसको, ब से बाधा, ब से ब्यास, ऐसे करके याद रखोगे, ठीक है। और ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था झेलम नदी के किनारे, ये चीज़ आप याद रखोगे। VVI है, ठीक है। झेलम का नाम अगर पुराना कह देगा तो कौन सा हो जाएगा, झेलम का हो जाएगा बितास्ता, बितास्ता इसका नाम हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखोगे। ब्यास के अगर पूछ लेगा तो ब्यास का हो जाएगा
विपाशा, ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं, आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो, तो इसको हम कर सके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का इतना हो गया। और एक बार सिकंदर के साथ इतिहासकार अगर पूछ लेगा कि कौन कौन आया था इतिहासकार में, तो एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, वो एरियन नाम के भी आया था, एरियन साथ में आया था, ये भी याद रखिएगा, एरियन भी। आने सिक्रेटस तो आई था, अरिस्टाबुलस भी आया था, निर्याकस भी था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान, यहाँ से इतना सारा चीज़ आपको याद रखना था। तो हम लोग का इतना ही रहा आज का। ठीक है, आप कैसा लगा आपको आप बताइएगा, आप अपना सजेशन दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। अब आपके लिए क्या ये बेनिफिशियल हुआ कि नहीं हुआ आप बताइएगा बिल्कुल, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि क्या है ये आपका तरीका पसंद आ रहा है रिवीजन का कि नहीं है। ठीक है, अब बाकी शेयर लाइक कर दीजिएगा, इसमें बहुत सारा एफर्ट लगा है, तो इसको आप अपने समझ से आगे में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।